पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे आमेन। जय मसीह की। जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए जब हम सब उपस्थित हुए हैं आपका गुणगान गाने के लिए, आपकी महिमा पाने के लिए, और जो आपने हमें दिखाया है उस पे चलने के लिए। पिता परमेश्वर, जो आपकी इच्छा है उस इच्छा को समझने के लिए हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद कि आपने अपने पिता के इच्छा के अनुसार अपना जीवन जिया इस धरती पर, और हमें मार्ग बता के गए, जो मार्ग हमें पिता परमेश्वर तक पहुंचाता है। पवित्र आत्मा, जो आपने हमें साथ दिया है, जो आपने हमारे लिए प्रार्थना करते हैं लगातार निरंतर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज की मीटिंग आपके हाथ में पवित्र आत्मा, और जो आप सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो आप बोलिए। हमारे कंठ को पवित्र करिए और हम यहाँ पे आपके अनुसार, आपके बताए हुए वचनों के अनुसार चलेंगे। आमेन। जो हम समझने के लिए सीख रहे हैं, यहाँ आए हैं, वह है आत्म संयम। आत्म संयम पवित्र आत्मा का फल है। फल की अगर सूची देखी जाए, अगर लिस्ट देखी जाए पवित्र आत्मा के फल की, तो आत्म संयम सबसे आखिरी में, और आत्म संयम सबसे जरूरी फल है, जो बाकी सारे 8 फल को प्राप्त करने में मदद करता है। आत्म संयम वो गिफ्ट है पवित्र आत्मा का, वो उपहार है पवित्र आत्मा का, जो हमें प्रभु के बताए हुए रास्तों पे चलने को मदद करता है। प्रभु यीशु ने कहा है कि प्रभु का स्वर्ग का रास्ता साकरा है, इट्स नैरो, और उस नैरो पथ पे चलने के लिए एक आत्म संयम एक ऐसा फल है जो हमें आगे बढ़ने से, गिरने से, डगमगाने से बचाता है। हमारी इस क्रिश्चियन लाइफ को, हमारी इस क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए, और ज्यादा फलों को पाने के लिए आत्म संयम हमें मदद करता है। ये एक नैतिक गुण है, वो ऐसा गुण है जो हमारे आचरण को, हमारे कैरेक्टर को बनाता है। आज हम हर रोज, हमेशा, हर रोज हम सुनते हैं ना, फलाना इंसान हॉस्पिटल में है, फलाने भाई हॉस्पिटल में है। आज हम देखते हैं कि हॉस्पिटल भरा हुआ है, जेलें भरी हुई हैं, कोर्ट रूम जहां पे डिवोर्स केसेस, तलाक के केसेस चल रहे हैं, वो भरे हुए हैं। ये क्यों है? क्योंकि लोगों में आत्म संयम की कमी है। वो अपने जीवन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो जीवन को नियंत्रण में नहीं रख पा रहे हैं, अपने मन को नियंत्रण में रख नहीं पा रहे हैं, इसलिए तकलीफों में। ये आत्म संयम, ये जो गुण की मैं बात कर रही हूँ, वो हमें उत्पन्न करना पड़ता है हमारी जिंदगी में। गिफ्ट तो दिया हुआ है, फल तो है, पर ये उत्पन्न करना पड़ता है। ये एक डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें अपने मन को काबू में रखना, और इस मन को काबू करने के लिए पवित्र आत्मा हमारा निरंतर साथ देती। 2 तिमोथी 1:7, तिमोथी का अध्याय, दूसरा पत्र, पहला अध्याय और 7वीं कड़ी यही कहता है कि प्रभु ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है, प्रभु ने हमें प्यार, बल और आत्म संयम की आत्मा। तो आत्म संयम
एक आत्मा, एक स्पिरिट है। और जब ये पवित्र आत्मा की स्पिरिट हमारे अंदर है, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा है। प्रभु के बुक में, हमारा किताब में हमारा नाम लिखा जाता है, क्योंकि हमारे पास आत्म संयम। आइए इस आत्म संयम को कैसे डेवलप करें, उसके 5 स्टेप हैं, वो हम आज सीखेंगे। सबसे पहला स्टेप है, हमें प्रभु की इच्छाओं को, प्रभु के विल को जानना है। वी शुड नो गॉड्स विल। और गॉड का विल हम कैसे जान सकते हैं? प्रभु के शब्दों से। आइए 2 तिमोथी का दूसरा अध्याय वचन 3 अध्याय 3 वचन 15 और 16 पढ़ते हैं। किंतु यह पत्र इसलिए लिख रहा हूं कि यदि मेरे आने में देर हो जाए तो तुम यह जान जाओ कि ईश्वर के घर में लोगों का आचरण कैसा होना चाहिए। ईश्वर का घर जीवंत ईश्वर का कलीसिया है, जो सत्य का स्तंभ और मूलधार है। धर्म का यह रहस्य निसंदेह महान। तो ईश्वर का घर, ये जो हमारा कलीसिया है, जो घर है, यह सत्य का स्तंभ और मूलधार है। अब यहां पे हम ये समझेंगे कि प्रभु का वचन को समझने के लिए हमें प्रभु के वचनों को, इस बाइबल में से जो प्रभु के वचन है वो पढ़ना जरूरी है। जब हम प्रभु के वचन पढ़ते हैं, उनकी इच्छाओं को जानते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमें कैसे जीवन जीना है। बहुत सारी हमारे दिल में तमन्नाएं होती है, हमारी इच्छाएं होती हैं, पर क्या वो सब कुछ प्रभु की इच्छा के अनुसार है? तो ही हमारा जीवन सफल है। बहुत बार जब हम काउंसलिंग करते हैं तो लोग, जो यंग, जो जवान लोग हैं, वो हमसे पूछते कि सिस्टर, हम इस इंसान से शादी करना चाहते हैं, क्या वो हमारे लिए सही है? अब इसका जवाब मैं तो कैसे दे सकती हूँ? कहते आप प्रार्थना करके पूछ लीजिए। मैं कहा प्रार्थना करके प्रभु हमें नहीं बताएंगे, हमें प्रभु का वचन पढ़ना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ कि देखिए, कार के 2 पहिए होते हैं और पीछे 2, आगे 2, राइट? अब ये दोनों पहिए के बीच में एक अलाइनमेंट होती है। अगर कार के पहिए अलाइन ना हुए, अगर वो सही ढंग से अलाइन नहीं है, तो वो हिलेंगे और कार चल नहीं पाएगी। क्योंकि जब आप स्टीयरिंग घुमाते हैं, तो दोनों पहिए एक साथ, अगर आपको एक तरफ जाना है तो दोनों पहिए, अब जब स्टीयरिंग ऐसे घुमाएंगे तो दोनों पहिए एक तरफ घूमती है, बराबर ना? अब वो ठीक इसी तरह से एक पहिया हम ले लेते हैं उदाहरण के रूप में, प्रभु की इच्छा, गॉड्स विल, और दूसरा पहिया ले लेते हैं हमारी इच्छा, आवर विल। इनके बीच में प्रभु के वचन जो है वो लाइन की तरह काम करते हैं। अब अगर हम प्रभु के वचन को जब पढ़ते हैं, उसको अपने जीवन में ढालते हैं, समझते हैं, तो हमें पता चलता है, अरे प्रभु की इच्छा क्या है। और जब हम उस वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं, तो हमारी जिंदगी के पहिए अच्छे से चलते हैं। अगर कार में अलाइनमेंट नहीं है, तो पहिए अलग अलग जाएंगे, तो गाड़ी का क्या हाल हो। तो हमारा ये शरीर, ये कलीसिया जो है, उसको अगर हमें सही चलाना है, तो हमें प्रभु की इच्छा समझना है, जो हमें प्रभु के वचनों से मिलेगा। उसको जब हम समझते हैं, तो हमारे अंदर आत्म संयम बढ़ता है। हम समझते हैं, ओ प्रभु की इच्छा क्या है, और उस इच्छा के अनुसार हम अपने इच्छा को ढालते हैं। अब जैसे प्रभु ने कहा है, क्रोध मत करो, सबसे प्यार करो। और अगर हम अपने बॉस से गुस्सा हो हैं, तो हमारी ऑफिस में काम कैसे चले? हम कैसे खुश रहेंगे? हम स्ट्रेस में रहेंगे हमेशा। पर अगर हम उनसे प्यार करें, उनको माफ कर देते प्रभु के वचनों के अनुसार, तो हमारा जीवन रूपी जो गाड़ी है वो बराबर चलेगी। तो सबसे पहले हमें अपने जीवन को आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, तो हमें प्रभु के वचनों को पढ़ना पड़ेगा। और जब हम प्रभु के वचन पढ़ रहे हैं, तो हमें आत्म संयम ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाती है।
हमें हमारे जीवन की दिशा मिल जाती है जो प्रभु ने हमारे लिए बनाई है, और उस दिशा को समझ के हम इस कठिन जो साकरा रास्ता है उसमें चल पाते हैं। तो आज से आप ये एक गांठ बांध ले, आप एक निश्चय कर ले कि हम प्रभु के वचनों को पढ़ेंगे, समझेंगे। बहुत लोग प्रभु के वचन पढ़ते हैं। हमने तो सिस्टर आज हमने पूरा बाइबल में से चारों चार गॉस्पेल पढ़ लिया, अब तो हम एक्ट्स ऑफ अपोस्टल पढ़ रहे हैं। पर चारों चार जो गॉस्पेल पढ़ा है उसमें प्रभु यीशु ने जो कहा है आपसे, क्या आप उसके अनुसार चल रहे हैं? वो समझ रहे हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं? प्रभु कहते हैं तकलीफों में आनंद मना, कहते हैं ना मत्ती के अध्याय 5 वचन 11 में, आनंद मनाओ उस और जिस उस लोगों को माफ करो। जब आप ये करेंगे तो आप डेफिनेटली आपके जीवन में आत्म संयम का डेवलप कर रहे हैं और आप आगे बढ़े। आइए दूसरे स्टेप को देखते हैं। दूसरी स्टेप है हाउ टू कल्टिवेट गॉड्स विल। प्रभु की इच्छा को हम कैसे कल्टीवेट करें, कैसे उस पे जिए। प्रभु की इच्छा को समझने के लिए हमें ये जरूर देखना, हमें एक दिमाग में एक ध्यान रखना है कि आगे खतरा है, और खतरा कब कब आता है, क्योंकि जहां प्रभु के वचन है वहां शैतान भी है। क्योंकि शैतान को बड़ी तकलीफ होती है जब आप प्रभु के वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढालते हैं। वो जरूर खड़ा हो जाता है। वो आपको लालच देगा, वो आपको प्रलोभन में डालेगा, वो आपको बताएगा अरे इतना कठिन क्यों सही क्या ना, आसान रास्ते बताएगा। पर हमें अपना आत्म संयम डेवलप करना है डेंजर को देख के। देखिए आत्म संयम का डेफिनेशन क्या है? आत्म संयम का डेफिनेशन है कि कार्य करने से पहले हम जान जाए कि क्या करना है। मतलब सोच ले, इंग्लिश में कहते हैं थिंक बिफोर यू एक्ट। क्या हमें इस जगह से आगे बढ़ना है, वो करने के लिए हमें पहले ही सोच लेना है, हमें समझ लेना है। हमें आगे खतरा है वो जान जाना, और इसको जानने के लिए, इसको पहचानने के लिए आइए मत्ती का अध्याय 5 वचन 29 पढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट। मत्ती का अध्याय 5 वचन 29 यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकाल कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। और यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए, किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में ना जाए। देखिए प्रभु की एक इच्छा है कि हम सब नरक में ना जाए। अब नरक में हम कब जाते हैं? जब हमारी ये 5 इंद्रियों में से कुछ ना कुछ पाप हो जाता है। तो जब हम ये समझे कि हमारा एक आंख को निकाल दे ताकि हमारा पूरा शरीर नरक में ना जाए। देखिए प्रभु यीशु ने बार बार बाइबल में कहा, अपने वचनों में कहा है, आग की नरक की आग से बचो, आग में झोंका जाएगा। ये जो बार बार वो नरक बात कर रहे हैं अपने वचनों के द्वारा, उससे हमें ये उनकी इच्छा समझ में आती कि हमें पाप से दूर रहना है। पाप हम ना चाहते हुए भी करते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक पाप करने का नेचर है जो आदम से आया हुआ है। तो इस पाप करने की प्रकृति को हमें खत्म करना है। इसलिए हम पहले ही खतरा जान जाए। अब जब खतरा आप जान जाएंगे तो आप क्या कहेंगे? नहीं, हम नहीं करेंगे। देखिए प्रलोभन रास्ते में आएंगे, आपको टेस्ट बहुत आएंगे, बार बार आपको लालच दिया जाए। पर जब आपने एक डिसीजन बना लिया है कि नहीं, मुझे पाप नहीं करना है, मुझसे पाप ना हो जाए, तो आप हर पल, हर दम अपने आप को रोकेंगे। और वो कैसे रोक सकते हैं?
जब आप प्रभु के वचन को फॉलो करेंगे, जब आप प्रभु के वचनों के हिसाब से चलेंगे। और ये हिसाब से चलना हमें तब आता है जब हम आत्म संयम को डेवलप करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Lord. तीसरा स्टेप कि हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वी हैव टू सफर। कठिनाई क्या है? अब जब आप ना चाहते हुए भी पाप करने, आप नहीं चाहते हैं पाप करना, आपको मालूम है, तो आप वो कठिन रास्तों से चलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुस्सा करना, क्रोध करना। गलीती का अध्याय 5 वचन 22 और 19 से 22 पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा कि पाप क्या है। उसमें क्रोध है। मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ क्रोध का, कि आपको क्रोध आता है किसी इंसान पे क्योंकि वो इंसान आपको परेशान कर रहा है, पर आप क्या करेंगे? पाप नहीं करना है क्रोध करके, तो आप अपने आप एक सफर कर रहे हैं, कठिन रास्ते पे चल रहे हैं, आप उसको प्यार कर रहे हैं। वो कैसे कर सकते हैं? जब आप आत्म संयम को डेवलप कर रहे हैं प्रभु के वचनों से, और पवित्र आत्मा आपको बचाती है। हमें ये कठिनाई झेलनी है क्योंकि प्रभु ने कहा है अपने एक अध्याय, उन्होंने क्या, अपना क्रूस लेके चलो। क्रूस क्या है? जो मेरा डिसाइपल है, जो मुझ पे विश्वास करता है, अपना क्रूस लेके मेरे पीछे चलो। क्रूस क्या है? क्रूस एक हमारा, हमें प्यार करना सिखाता है। क्रूस हमें शांति देता है क्योंकि हम शांत मन से जब समझते अरे अगर हमने गलती कर दी तो शैतान हम पे कब्जा करेगा, और वो जो बार बार वो जो सफर होता है ना, उसे हम आगे बढ़ते हैं। हर पल हर कदम हमारे पास परीक्षण मिलते हैं, और उस परीक्षण को जीतने के लिए, उसके आगे बढ़ने के लिए आप प्रभु के वचनों के द्वार के हिसाब से चलते हैं और पवित्र आत्मा की मदद लेते हैं। ओके, अब पढ़ते हैं चौथा स्टेप। चौथा स्टेप है कि हम एक पाप मुक्त जीवन जीने के लिए, हम जो लोगों ने अपने युद्ध को जीत लिया है, उस युद्ध जो उन्होंने जीत लिया है, उसको हम उनका अनुसरण करें। अब सीधी सी बात है, अगर आपको अगर एक बाज ईगल के तरह उड़ना है तो आप मुर्गियों के साथ नहीं रहेंगे। ठीक उसी तरह से आप अपने संबंध उन लोगों से बनाएंगे जिन्होंने अपने ईश्वरीय जीवन का युद्ध जीता है, आध्यात्मिक जीवन जीता है। जैसे आप टेस्टिमनी सुनेंगे, आप बार बार देखेंगे कि उन्होंने अपनी तकलीफों में से कैसे पारा है। आप यूट्यूब पे जाइए, JCILM में जाइए और देखिए, वहां पे कितनी सारी टेस्टिमनीज है। वहां पे लोगों ने, वो वॉरियर्स ने अपनी जीवन जिया है प्रभु के वचनों के हिसाब से आगे बढ़ के। तो हमें भी अपना जीवन उनके साथ ढालना है। हमें पढ़ना है, हमें देखना है, हमें समझना है, हमें ये देखना है कि कौन से वचन के हिसाब से वो जीते हैं। तो हम भी जब वो वचनों को लेके चलेंगे, जीत हमारी। और क्या, और ये कैसे कर सकते हैं? और इसके द्वारा आपका आत्म संयम बढ़ता है। एंड लास्ट स्टेप है कि प्रार्थना। प्रार्थना सबसे जरूरी है, प्रेयर करना सबसे जरूरी है हमारे को आत्म संयम बढ़ाने के लिए, क्योंकि प्रार्थना निरंतर एक कम्युनिकेशन है प्रभु पिता परमेश्वर के साथ। तो जब हम प्रार्थना करते, जब हम उनकी अनुयायी करते, जब हम उनके प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, तो प्रभु पिता परमेश्वर अपना स्थान छोड़ के हमारे साथ हमारे युद्ध में लग जाते हैं। यीशु मसीह ने भी प्रार्थना करी थी। उन्होंने अपने सेवकों को बोला था प्रार्थना करो, कहा था ना, क्योंकि उन्हें इतनी बड़ी युद्ध जीतना था क्रूस पे, तो उन्होंने निरंतर प्रार्थना की। संत पौल भी कहते हैं प्रार्थना करो, प्रे विदाउट विद सीजिंग, प्रार्थना करते जाए और हारे नहीं। तो जब हम ये 5 स्टेप हम करते हैं और आत्म संयम को डेवलप करते हैं, उत्पन्न करते हैं अपनी जिंदगी में, जीत हमारी है। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।